Chalo, let's start solving some problems. We will start with some easy ones and then we will raise the bar like anything. So here is your first problem. Let's read out the problem. Raj is measuring a pencil's length using a regular vernier caliper. The 0th mark of the vernier caliper starts after 50th main scale division. क्या मतलब हुआ इसका? पहले तो ये रेगुलर वर्नियर कैलिपर है, मतलब 9 MSD इक्वल टू 10 VSD एंड द 0th मार्क ऑफ द वर्नियर कैलिपर स्टार्ट्स आफ्टर 50th मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है. वर्नियर स्केल 7th लाइन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल रीडिंग भी दिया हुआ है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल इफ द वर्नियर स्केल हैज़ अ जीरो एरर ऑफ 0.2 मिलीमीटर, मतलब एक जीरो एरर भी दिया हुआ है. तो इस सब कुछ को कंसिडर करके हमको पेंसिल का लेंथ निकालना है. तो चलो देखते हैं. तो ये है हमारा वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल विच हैज़ अ 50th डिवीजन. दिस इज़ 50th डिवीजन. इसके बाद यहाँ से लेट्स से वर्नियर स्केल का 0th डिवीजन स्टार्ट हो रहा है. और क्या बताया हुआ है कि 7th डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर स्टार्ट्स, 7th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल. तो दिस इज 7th डिवीजन. तो मेन स्केल रीडिंग हमारा कितना हो जाएगा? दिस इज द मेन स्केल रीडिंग विच इज 50 मेन स्केल डिवीजन. दैट मीन्स दिस इज 50 मिलीमीटर्स, राइट? या फिर या फिर 5 सेंटीमीटर्स, राइट? तो मेन स्केल रीडिंग इज 50 मिलीमीटर. एंड वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वी नो हाउ टू कैलकुलेट दिस. दिस इज वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल रीडिंग सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर कांस्टेंट. तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है? 7 मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर कांस्टेंट कितना होता है? वी नो 0.01. दैट मेक्स इट 0.07 सेंटीमीटर्स. तो 0.07 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 50 मिलीमीटर्स मीन 5 सेंटीमीटर्स. बस दोनों को ऐड कर दो एंड दैट विल मेक द टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल. मेन स्केल रीडिंग इज 5 सेंटीमीटर्स प्लस वर्नियर scale reading is 0.07, so 5.07 centimeter is the reading of the vernier caliper. अब इस पे जीरो एरर भी कंसिडर करना है. व्हाट इज द जीरो एरर? जीरो एरर इज 0.2 मिलीमीटर. इज इट पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर? दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो आइदर -0.2 लिखा होता, -0.2 ही लिखा होता. ओके तो क्योंकि ये 0.2 लिखा हुआ है मतलब ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है. और पॉजिटिव ज़ीरो एरर को कैसे हैंडल करते हैं हमको पता है, क्योंकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर मतलब एक लेंथ पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको हमको रिजल्ट निकालने के बाद रिजल्ट से घटा देना है. तो 0.2 मिलीमीटर मतलब 0.02 सेंटीमीटर, तो इससे 0.02 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो. दैट मेक्स इट 5.05 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल. Easy peasy, not a tough one. Let's go to our next problem. A vernier caliper has 9 main scale divisions. A vernier caliper has 9 main scale divisions of 1 millimeter each, matched with 10 vernier scale divisions. मतलब ये हमारा regular vernier caliper है. When two jaws are together, 0 of the vernier scale falls behind 0 of the main scale. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इस पे एक नेगेटिव जीरो एरर है ना. एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ सेकेंड मेन स्केल डिवीजन इनिशियली व्हेन द जॉज आर टुगेदर, राइट? मतलब हमको जीरो एरर कितना है उसको निकालने के लिए भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ सेकेंड मेन स्केल डिवीजन, राइट? व्हाइल मेजरिंग अ वुडन रॉड with this instrument, the 34th main scale division coincides with 7th vernier scale division. What is the actual length of the rod? चलो देखते हैं. पहले जीरो एरर कितना है ये निकाल लेते हैं, फिर बाकी का पार्ट करेंगे, राइट? तो जीरो एरर कितना है पहले फिगर आउट कर लेते हैं. दिस इज द मेन स्केल, this is main scale 0 and vernier scale 0 falls behind main scale 0, so this is vernier scale 0, right? हमको क्या निकालना है? हमको ये लेंथ निकालना है छोटा सा, इसको एक्स बोल लेते हैं. और क्या इंफॉर्मेशन है कि थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ
मेन स्केल सेकेंड डिवीजन. सो दिस इज फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन, सेकेंड वर्नियर स्केल डिवीजन, थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि कोइंसाइड करता है सेकेंड मेन स्केल डिवीजन से. सो दिस इज फर्स्ट मेन स्केल डिवीजन, सेकेंड मेन स्केल डिवीजन, राइट. तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, x लेंथ कितना हो जाएगा, वी कैन जस्ट फाइंड इट बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू लेंथ. वन लेंथ इज this which is 3 vernier scale division and one length is this which is 2 main scale division. 3 वर्नियर स्केल डिवीजन नीचे का कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.09 सेंटीमीटर्स, दैट मेक्स इट 0.27 सेंटीमीटर्स नीचे वाला लेंथ. ऊपर वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 2 मेन स्केल डिवीजन मतलब 0.2 सेंटीमीटर्स, इजी पीजी. तो ये तो लेंथ निकल गया, मतलब x becomes 0.27 minus 0.2 that is 0.07 सेंटीमीटर्स. तो जीरो एरर अपना निकल गया 0.07 सेंटीमीटर. दिस इज नेगेटिव जीरो एरर, सो वी कैन टेक्निकली से माइनस 0.07 सेंटीमीटर्स. 07 सेंटीमीटर्स इज द जीरो एरर. अब रीडिंग कैसे निकाले उसके लिए भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सी, while measuring a wooden rod with this instrument, 34th main scale division coincides with 7th vernier scale division. Let's see, फिर से ड्रॉ करते हैं मेन स्केल. तो दिस इज द मेन स्केल. अब बोल रहा है 34th मेन स्केल डिवीजन, सो लेट्स से दिस इज द 34th मेन स्केल डिवीजन. 34th मेन स्केल डिवीजन ये कोइंसाइड करता है किससे, एक वर्नियर स्केल डिवीजन से. कौन सा वाला, 7th वर्नियर स्केल डिवीजन. तो दिस इज 7th वर्नियर स्केल डिवीजन. यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो है और यहाँ पे मेन स्केल का जीरो है. दिस इज मेन स्केल जीरो, राइट. अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेक्निकली लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस, राइट. मतलब वर्नियर कैलिपर से रीडिंग तो हम लोग यही लेते हैं ना, मेन स्केल जीरो से वर्नियर स्केल जीरो तक. तो मेन स्केल जीरो से वर्नियर स्केल जीरो तक का रीडिंग कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको y बोल लेते हैं ना. तो इस y को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, इजंट इट दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, राइट. सो ऊपर वाला लेंथ कितना है, ऊपर वाला लेंथ इज 34 मेन स्केल डिवीजन विच इज बेसिकली 34 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 3.4 सेंटीमीटर, राइट. ऊपर वाला लेंथ ये वाला आ गया 3.4 सेंटीमीटर. और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला इज 7 वर्नियर स्केल डिवीजन. तो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का होता है, 0.09 सेंटीमीटर का होता है. तो दैट मेक्स इट 7 इंटू 0.09 इज 0.63 सेंटीमीटर्स, राइट. तो ये आ गया ये नीचे वाला डिस्टेंस. तो y कितना हो जाएगा, y बिकम्स ऊपर वाला डिस्टेंस माइनस नीचे वाला डिस्टेंस, दैट इज 3.4 सेंटीमीटर माइनस 0.63 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 से अगर 3.4 से अगर हम बस 0.6 सब्ट्रैक्ट करते तो दैट वुड हैव बीन 2.8, बट क्योंकि 0.3 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दैट इज 2.77. इज इट करेक्ट, चलो एक बार देख लेते हैं. 3.40 एंड दिस इज 63, सो दिस इज 7, that makes this 3673, yeah, 2.77. So that's it, right. 2.77 is the reading of the vernier caliper. but इस पे अभी तक जीरो एरर हमने हैंडल नहीं किया है. दिस इज इंक्लूडिंग जीरो एरर. तो जीरो एरर को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. जीरो एरर कितना था, जीरो एरर वाज 0.7 सेंटीमीटर, नेगेटिव जीरो एरर. तो नेगेटिव को कैसे हैंडल करते हैं, नेगेटिव जीरो एरर के केस में इफ यू रिमेंबर, एक्चुअल लेंथ इज रिजल्ट प्लस जीरो एरर का वैल्यू. जीरो एरर का वैल्यू, बस वैल्यू ऐड करना है साइन के बगैर, इसीलिए मॉड डाला हुआ है. तो रिजल्ट हमारा कितना है, 2.77. इसके साथ 0.07 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2.84 सेंटीमीटर्स. इज इन दैट करेक्ट, 2.84 सेंटीमीटर. ये आ गया
हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड। फेयरली इजी था, राइट।